एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। तो भाई लोगों फाइनली एमआई का कमबैक हो गया। जहां पहले एक दो प्लेयर्स का ही कंट्रीब्यूशन दिख रहा था, लेकिन अब सारे प्लेयर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाहे वो रोहित हो, सूर्या हो, तिलक हो, बुमराह हो, हार्दिक हो, एम्पायर्स हो। देखो ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है। जब आरआर वर्सेस डीसी का सुपर ओवर था तब स्टार का पैर साइड लाइन पे चला गया तो एम्पायर ने नो बॉल दे दी। लेकिन कुछ मैच पहले विघ्नेश का पैर भी ऐसे ही चला गया था, लेकिन वहां एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी। सब लोग बोलते हैं कि दीन ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन होती है एक ब्लैंक चेक। खैर कल के मैच के लिए सब लोग काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि एक महीने पहले डेल स्टेन ने बोल दिया था कि अब की बार 300 पार, और वाकई 300 पार हो भी गया, लेकिन दोनों टीमों का मिला के। डेल स्टेन ने भले ही सोचा था कि एमआई वर्सेस एसआरएच के मैच में 300 पार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टेन पगलू को ये नहीं पता था कि रोहित शर्मा के आते ही हेड जो है रोहित पगलू बन जाता है। कल इस रोहित पगलू हेड ने एमआई को जिताने के लिए जो चीज कर दी, उसे देखकर तो फैंस का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर कैमरा की इन्वेंशन नहीं होती तो लोग मानने को भी तैयार नहीं होते कि ट्रेविस हेड 29 बॉल में 28 रन बना सकता है। लेकिन फील्डिंग के टाइम इस रोहित पगलू को रोहित भाई ने अटेंशन नहीं दी तो भाई को गुस्सा आ गया, तो पैट कमिंस की बॉल पर रोहित का कैच पकड़ लिया। जिस तरह रायडू धोनी को अपना सब कुछ देने को तैयार है ना, उसी तरह हेड भी रोहित भाई को अपना सब कुछ देने को तैयार है, सिवाय ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी के। मुझे लगता है एसआरएच वाले अब की बार 300 पार करने के चक्कर में ना पॉइंट्स टेबल में बॉटम पार कर जाएंगे। अगर कोई बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसमें ये दिखा दूं तो वो इसे रीजनिंग का क्वेश्चन समझ के सोल्व करने लग जाएगा, लेकिन ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये है रोहित भाई की लास्ट 6 इनिंग्स। खैर एक बार इसे मैं सोल्व करके देखता हूँ, क्या पता हमें रोहित भाई की अगली इनिंग्स के रन पता चल जाए। 2 minutes later. तो भाई लोगों फाइनली क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब देखो रोहित भाई की पहली इनिंग्स में 0 रन आए और दूसरी इनिंग्स में 8 रन आए यानी +8, उसके बाद 12 रन आए यानी +5, उसके बाद 17 यानी +4, उसके बाद 18 यानी +1 और कल 26 यानी +8। तो यहाँ एक पैटर्न नजर आता है +8, +5, +4 और +1 का, और कल की इनिंग्स में +8 हो गया यानी अगली इनिंग्स में +5 होने वाला है, तो 26 + 5 यानी 31 रन। एसआरएच की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई इंपोस्टर है तो वह है नीतीश रेड्डी और ईशान किशन। नीतीश रेड्डी की तुम लास्ट कुछ परफॉर्मेंस देखो तो वो ऐसी है, और लोग भाई को हार्दिक पांड्या से कंपेयर करते हैं। देखो नो हेट टू नीतीश, लेकिन भाई ने लास्ट ईयर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी उसका 1% भी इस साल नहीं आया है। भाई की इस साल परफॉर्मेंस देखकर तो फैंस भी उसे यही बोलना चाहते हैं। वहीं ईशान किशन की बात करें तो भाई ने पहले ही मैच में 47 बॉल में 106 रन बना दिए थे, और अगले 6 मैचों में मिलाकर 34 बॉल में 32 रन। भाई जिस तरह आसमान से सीधा जमीन पर आए हैं ना, समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान है या स्टॉक मार्केट। पहले मैच के बाद ईशान की परफॉर्मेंस जिस तरह डाउन हुई है, उसे देखकर तो एसआरएच फैंस भी ईशान किशन को ये बोल रहे होंगे, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। कल का मैच वैसे तो थ्रिलर नहीं था, लेकिन एंड में जाते जाते थोड़ा थ्रिलर बन गया। 17 ओवर के बाद एमआई के 161 पर 4 विकेट थे, और अब एमआई को 18 बॉल में मात्र 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन अगली 7 बॉल में 2 विकेट जाते हैं, तब जाकर 2 रन बनते हैं। वैसे सुनने में तो शायद ये थ्रिलर नहीं लगा होगा, लेकिन देखने में काफी थ्रिलर था। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि एमआई वालों ने जानबूझकर 7 बॉल में 2 रन बनाए ताकि एसआरएच वालों की रन रेट अच्छी रहे, और अगर एसआरएच वालों की रन रेट अच्छी रहेगी तो वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर बैठी सीएसके से ऊपर ही रहेगी। एमआई, सीएसके और आरसीबी की होली ट्रिनिटी में से एमआई और आरसीबी तो ऊपर जा चुकी है, लेकिन सीएसके नीचे रह गई। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। खैर यार मैं भी सोच रहा हूँ जिस तरह आरसीबी और एमआई ऊपर जा रही है, क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर्स भी ऊपर चले जाएं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना।